हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे साचू और साचू के डैडी सो रहे हैं और मैं उठ गई थी। मुझे जो भी काम था वो मैं कर रही थी, तब तक साची उठ गई। तो साची उठने के बाद देख रही है मम्मा कहाँ गई। उठ के ना, अब साची उठ के बैठ जाती है, नींद से उठेगी और बिस्तर पे बैठ के फिर देखेगी कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। तो साचू का नेल बढ़ गया था, तो जब वो सोती थी ना तो मैं भूल ही जाती थी कि उसका नेल काटना है। फिर मुझे अचानक याद आ गया, क्योंकि मैं ड्रेसिंग एरिया सही कर रही थी, साची सो रही थी, तो मैं सोची कि ड्रेसिंग एरिया ठीक ठाक कर लेती हूँ। तब तक मुझे याद आ गया कि उसका नेल काटना है। जैसे याद आया वैसे साचू उठ गई और उसके डैडी अभी सो रहे हैं। तो अभी साचू सो के उठी थी ना, तो उतना परेशान नहीं करती, तो मैं उसका नेल जल्दी जल्दी काट ली हाथ पैर का। और नेल काटने के बाद वो अपने डैडी को उठा रही है, देख रही है डैडी सो रहे हैं, क्योंकि पूरा ओढ़े थे, बस उनका फेस दिख रहा था। देखिए साची कितना ध्यान से देख रही है और उसका नेल कट गया है। मैं उठ गई थी तो वो अपने डैडी को उठा रही है उनके पीठ पे चढ़ के। और हेलो, सबसे बता दो, आज मेरी दादी आने वाली है, आज मेरी मौसी आने वाली है। बोल दो। मैं बैठ के बाल इंतजार कर लाई हूँ। देखो देखो देखो, मैं बाल इंतजार कर लाई हूँ। ना ना ना, अरे इचमाइली दिखा दो, इचमाइली कितनी हैप्पी हो। बुत्तू का, दादी का, मोची का मत्ती टाइम शुरू। बुत्तू का, दादी का, मोची का मत्ती टाइम शुरू। है ना, है ना, है ना। इनकी दादी आने वाली है तो ये बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। बाहर बैठ के दादी के आने का इंतजार हो रहा है। सची अभी सो के उठी है तो बाहर आई है घूमी करने के लिए। अभी बज रहे हैं 4। मम्मी का ट्रेन था 4 बजे उतरने का। मम्मी शायद उतर गई हो या उतरने वाली होंगी स्टेशन पे। बाबू गए हैं मम्मी को लेने के लिए, तो हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से मम्मी और अंशु आए। पुत्तू का, मोची का, दादी का मत्ती टाइम शुरू। ये वर्ड जो है ये साची का फेवरेट है। मतलब जब मम्मी थी ना, जब ये छोटी थी तो मम्मी ऐसे ही बोल के इसको चुप कराती थी, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी जब बोलती हूँ कि बुत्तू का, दादी का मस्ती टाइम शुरू, तो ये देखने लगती है और इसके फेस पे प्यारी सी स्माइल ही आ जाती है। होता है ना कुछ कुछ चीज़ बच्चों का फेवरेट, तो साचू को ये बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं इसको बोल रही हूँ, 2 दिन से इतनी हैप्पी है। इसकी दादी आने वाली है तो बहुत ही हैप्पी है कि दादी आ रही, मौसी आ रही हैं। गाइस, बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही शोर सुनाई दे रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि जहाँ रहती हूँ वहाँ पे पास में जो है कपड़े की, मतलब पता नहीं क्या चीज़ की है, मतलब कपड़े से रिलेटेड ही कोई फैक्ट्री है, मिल है, तो उसमें बहुत ही शोर होता है। उसको संचा खाता बोलते हैं, तो उसमें बहुत शोर होता है। इसलिए जब भी मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ या बात करती हूँ तो बैकग्राउंड में बहुत शोर होता है। इसलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बनाती हूँ, अक्सर रूम में ही बनाती हूँ। बिकॉज़ इतना शोर है ना कि आप लोगों को सुनने में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट आज साची अपने दादी का वेट कर रही है बाहर, तो मुझे बाहर ही वीडियो बनाना पड़ा। तो प्लीज़ गाइस मैनेज कर लीजिएगा, जो भी शोर हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी मैं दिखाऊंगी कि देखिए कितना दूर पे है मिल फैक्ट्री, जो भी है फैक्ट्री, इसीलिए आवाज़ आता है। बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मेरे रूम से कुछ ही दूर पे है, तो बहुत ही ज़्यादा शोर आता है उसका। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है कहीं।
जिस फैक्ट्री की मैं बात कर रही थी वो यही फैक्ट्री है गाइस। देखिए मेरा रूम, मैं जहाँ खड़ी हुई मेरा रूम है और वो फैक्ट्री है। साइड में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है। फैक्ट्री पे शायद कोई मशीन चढ़ाया जा रहा था क्रेन से। और मैं साजू को लेके घूम रही थी सोसाइटी में, मम्मी का वेट कर रही थी। तो ये मुझे बच्ची मिली, इतनी क्यूट और सुंदर थी। इसकी मम्मी इसको पूरा सजा वजा दी थी, काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, बिंदी सब लगाई थी। और मेरे से बातें कर रही थी। सुनिए क्या बात कर रही थी। यहाँ पे क्या लगाया? किसके? यहाँ पे जो तुमने लगाया वही लगाया। काजल। हाँ काजल। कौन तैयार किया? मम्मी ने। मम्मी ने तैयार किया। कहीं घूमने जा रही हो? किसके घर? अच्छा, कहाँ घूम रहा है? वॉशरूम। वॉशरूम जा रहा है? तू दिन भर वॉशरूम में जाता है? ये मेरे भाभी का लड़का है, वो कोचिंग पढ़ने सोसाइटी में आता है। तो मेरे से मिल गया था, साथ बिस्किट खाइए, तैयारी करने के लिए आया था। अरे माँ घुसी, अरे माँ लाली, अरे माँ गुलाबो का हो गया। जाकर उठा लो। बलदाम कब भी चे घूमी कर लाए, कब भी चे लो पैर छूली। उधर गंदा मम्मी देखो, उधर है क्या? चार्जिंग लगा जाओ अंदर थोड़ा। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। मम्मी और अंशु गांव से आ गए हैं। मम्मी गांव 30 अक्टूबर को गई थी और रिटर्न आई हैं 27 दिसंबर को। तो मम्मी और अंशु आ गए हैं। साची जब से अंशु आई है, अंशु के गोदी में है। मम्मी अभी साचू को ली, बट साची मम्मी को पहचान नहीं रही थी क्योंकि मम्मी गांव से आई हैं तो काली हो गई। चाची का फेस देखिए, दादी के पास जाने के बाद रोने लगती है, फिर अपने डैडी के पास चली जाती है। शहर का और गांव का हवा पानी कुछ और रहता है, प्लस ठंडी था तो मम्मी धूप में जाके बैठती थी और आग वगैरह भी सेकती थी। तो इसलिए मम्मी का फेस वगैरह काला हो गया। पता नहीं चाची पहचान नहीं पा रही थी कि क्यों मम्मी के पास गई तो रोने लगी। और यहाँ अंशु बैग से सामान निकाल रही थी तो चाची उसके बैग पे चढ़ के उसका सामान सब चेक कर रही है। देखिए कैसे उसके बैग पे चढ़ के सामान वगैरह चेक कर रही है। और मम्मी और अंशु आ गए तो घर भरा भरा लग रहा है। और चाची अंशु के पास ज़्यादा रह रही है, मम्मी से उतना लगाव नहीं लगा रही है। मम्मी जो भी सामान लाई थी खाने पीने वाला, बाबू हम सभी लोग बैठ के खा रहे हैं। और देखिए अंशु के पास चाची कैसे चिपकी हुई थी। अब मम्मी के पास गई है ना तो कुछ देर बाद रोने लगेगी। और जो भी खाने पीने वाला सामान था और जैसे अचार वगैरह था तो वो सब मम्मी निकाल रही थी क्योंकि ट्रेन वगैरह में सफ़र में अचार वगैरह गिर जाते हैं। तो मम्मी गांव से यहाँ पे खाने के लिए डिब्बा वगैरह में भर के लाई है तो वो सब निकालेंगे। अभी मम्मी बाबू से प्यारी कर रही है। और अब साचू जा रही है अपने डैडी के पास। मम्मी आ गई है ना तो घर बहुत भरा भरा लग रहा है। वैसे बहुत अजीब लगता था, ऐसा लगता था कि कितने अकेले अकेले हैं। जब फैमिली रहती है ना भरी पूरी तो बहुत अच्छी लगती है। मैं मम्मी जब से गई थी मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमेशा दिन गिनती थी कि मम्मी के आने में अभी इतना दिन है, इतना दिन है, इतना दिन है। और यहाँ पे साचू नीचे प्लेट वगैरह जो रखा था उसको पटक रही है, उसके साथ खेल रही है। और यहाँ पे मम्मी का, मेरा, बाबू का, सभी लोगों का बातचीत हो रहा है। मम्मी साचू के लिए गैस सिलेंडर गुल्लक होता है ना वो लाई थी। और दिवाली में गांव में मिलता है जतोला बोलते हैं, जो गांव के होंगे वो जानते होंगे। तो वो लाई थी मिट्टी का साचू को खेलने के लिए, बट साचू मिट्टी का है तो भी पटक देगी तो मैं वैसे ही रख दी हूँ। और उसके लिए गुल्लक लाई थी तो उसमें पैसा वगैरह रखने का काम देगा। और साची के लिए मम्मी टोपी और इनर जो ठंडी में कपड़े के अंदर पहना जाता है ऊपर नीचे का वो लाई थी। चाची के यहाँ फुल मस्ती चालू है और मेरा और मम्मी का, बाबू का बात हो रहा है क्योंकि मम्मी 2 महीने बाद हम लोगों से मिली हैं। तो जो भी ये सब ढेर सारी बातें हो रही हैं। और खाने पीने वाला सामान मिल रहा है, मैं और बाबू खूब खा पी रहे हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा, मुझे खुद
पता नहीं है, क्योंकि अभी लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो ये वीडियो का जब टाइम आएगा, जिस दिन खाली रहेगा उस दिन मैं इसको डाल दूँगी। देखिए कब जाता है आप लोगों के पास। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए गाइज। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मम्मी जो साची के लिए टोपी लाई थी वो पहना के देख रही थी कि कैसा लग रहा है उसके फेस पे रेड कलर का। शायद बंदर वाली टोपी इसको बोलते हैं, तो वही लेके आई थी। और बाबू अभी जॉब से आए थे, गए थे डायरेक्ट स्टेशन पे मम्मी को लेने, तो अभी उनको जॉब पे फिर से जाना है। हम और साचू भी जाने वाले थे मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए, मम्मी को लेने के लिए, बट बाबू को टाइम नहीं मिला, बाबू लेट हो गए थे, तो बोले मैं अभी घर आऊँगा तुम लोगों को लेने, फिर स्टेशन जाऊँगा तो लेट हो जाएगा, तो कोई अगर बुरा ना मानो तो रहने देते हैं, मैं चला जाता हूँ लेने के लिए, गुस्सा ना होना। मैं बोली इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, आप चले जाओ मम्मी को लेने। अगर नहीं आ पाया, आपको लेट हो जाएगा तो कोई ना। तो बाबू गए थे मम्मी को लेने के लिए और हम और शशि घर पे इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी यहाँ पे वेफर था लाई थी, तो मैं वेफर खा रही थी। मुझे नमकीन तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहाँ उसको छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पे अंशु लाई है, ये डिब्बे में फ्रॉक है, मेरी फ्रेंड है रेशमा, प्रयागराज में रहती है, तो वो साची के लिए फ्रॉक भेजी थी गिफ्ट। इतना सुंदर ये फ्रॉक था, इतना सुंदर, कॉस्टली था। बाद में मैं फ़ोन करके उसको बोलती हूँ कि क्या ज़रूरत थी इतनी कॉस्टली फ्रॉक देने के लिए, अभी साची बहुत छोटी है, इतनी महंगी फ्रॉक उसको पहनाने की क्या ज़रूरत है। बट बोली तुमसे मतलब, मेरी बेटी है, मैं उसको चाहे जितने का फ्रॉक पहनाऊँ। तो मैं बोली ठीक है भाई पहनाओ। तब कॉस्टली तो था बट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। थैंक यू रेशमा, फ्रॉक बहुत सुंदर था। और वही अंशु दिखा रही है कि दीदी देखो फ्रॉक। और इसके बाद बाबू पानी पी रहे हैं, उनको अभी जॉब पे जाना है, तो अंशु सबको फ्रॉक दिखा रही थी, तो बाबू बोले हाँ फ्रॉक बड़ी सुंदर है, मैं भी देख रही हूँ। देखिए आप लोग कितना सुंदर फ्रॉक है ना सुंदर। मैं साचू को चेक कर रही थी उसको लगा के कि देखिए उसको कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, बट उसके साइज़ का एकदम फ्रॉक है। और ये अंशु उसके लिए अंदर का इनर लाई है ब्लैक कलर का। तो यही सब बातें हो रहा था। अब बाबू जा रहे हैं ऑफिस, तो बाबू जब भी ऑफिस जाते हैं तो साचू को गोद में लेके ही बाहर जाते हैं स्कूटी तक। तो और मैं भी जाती हूँ साचू को लेकर। तो बाबू चले गए हैं जॉब पे, मम्मी चली गई हैं नहाने। अब जो भी घर से सामान वगैरह आया था वो मैं रखने जा रही हूँ। और मैं जब भी सलवार पहनती हूँ ना, तो मैं बार बार उसको उठा के ऐसे ही ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे संभलता ही नहीं है।